हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है जल संसाधन विभाग सिविल इंजीनियरिंग में जो पोस्ट निकला था मार्च 2022 में 400 पोस्ट के लिए, जिसमें 382 पोस्ट नियमित था और 18 पोस्ट जो है बैकलॉग था। टोटल 400 पोस्ट थे। उसका आज एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की देखेंगे। आंसर की जाने से पहले पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर किस लेवल का था। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर का लेवल हाई था भाई। जीके पोर्शन ले लो, करंट अफेयर्स ले लो, या तो फिर आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस ले लो, तो इतने इजी नहीं थे। जैसे कि हम लोग व्यापम में पटवारी का एग्जाम दिलाए थे तो बहुत इजी था वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पेपर जो है लेवल में हार्ड है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम था तो उस लेवल का सेट किया गया पेपर। और सिविल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन आए वो बेसिक्स थे, वो सरल थे, लेकिन वो भी कठिन हो जाता है एक प्रकार से, क्योंकि हाल ही में जो करंट में पास हुए हैं बीटेक या फिर डिप्लोमा, वो लोग ऑनलाइन एग्जाम दिलाए हैं और क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाए कोविड के चक्कर में। उनकी बेसिक जो है क्लियर नहीं है और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे नहीं बन पाया होगा इजी होने के बावजूद। दूसरा जो पार्ट है सेक्शन बी वाला, ठीक है। और जो नॉन टेक और टेक्निकल दोनों में बेस्ट है, यानी कि बीटेक करने के बाद जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, उनके लिए ये पेपर जो है आसान था। लेकिन सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि करंट भी थोड़ा लेवल का था, इतना आसान नहीं था। तो निश्चित रूप से कटअप की बात करें तो कटअप जो है लो जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यदि आप 100 प्लस बना के आते हैं, ओबीसी कैटेगरी 100 प्लस या 110 प्लस, मतलब 100 से 110 के बीच में, तो आपका में भी बहुत ज्यादा चांसेस बनता है, ठीक है। 90 से 100 और एससी एसटी वालों का जो है 85 से 90, 80 से 90 में भी हो सकता है लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है सेट सी है, आपके जो सेट है उसमें जो है दूसरे जगह पे होंगे क्वेश्चंस, तो आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से आया था सामान्य ज्ञान में, रायपुर में आयोजित प्रथम वर्ल्ड रोड सेफ्टी श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किस क्रिकेटर को मिला? तो किसको मिला था? ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा, तिलक रत्ने दिलशान, ठीक है, तिलक रत्ने दिलशान को मिला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2 भागों में प्रकाशित जीवनी सावरकर किस प्रख्यात लेखक द्वारा लिखी गई है? तो वो है आपका विक्रम संपत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन NACHA की स्थापक है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है दीपाली सरावगी। ये जो है गणेशकर जो है उनकी पत्नी है और इन्होंने जो है उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन का जो है संस्थापक है, स्थापना किया है। 94 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो जो है कोडा को। अगला क्वेश्चन है, कहानी संग्रह द जंगल बुक के लेखक हैं? तो वो हैं रुडयार्ड किपलिंग। छठवां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वो है गुरुग्राम में, ठीक है। वर्तमान में अप्रैल 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार कौन है? तो इसका सही आंसर है दलीप सिंह। अब ये जो छत्तीसगढ़ से जो आए हैं उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, जो पीएससी की तैयारी करते हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। 30 से 31 मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो वो जो है भोरम देव महोत्सव मनाया गया है अभी हाल ही में। और एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को सही क्रम में जमाइए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है किसमें? ये जो है मंडी निरीक्षक या तो फिर ज्येष्ठ संपरीक्षक में पूछा गया है, व्यापम में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन और यूएसए ओपन, ठीक है। यानी 4 3 2 1, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किन दो कलाकारों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रदान किया गया है? तो वो है मनोज बाजपेयी तथा धनुष को। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी वर्तमान राजधानी को बदलकर एक नए नियोजित शहर नुसंतारा को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने घोषणा किया है कि वो नए जो नियोजित शहर है नुसंतारा उसको राजधानी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए गए नए ऐप अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? वो महिला सुरक्षा से है। ये क्वेश्चन हमने अपने क्लास में ही देखे हैं। ठीक है। कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु छत्तीसगढ़ की किस विभूति को पद्मश्री को सम्मानित किया गया है? तो वो जो है कुष्ठ रोगियों के लिए दामोदर गणेश बापट को किया गया। ठीक है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु चलाए गए मिशन का क्या नाम दिया गया है? तो वो है ऑपरेशन गंगा। ये भी देख चुके हैं। निम्न में से कौन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख निर्माता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, लिनस टोरवेल्डस। अब कंप्यूटर संबंधी ज्ञान देख लेते हैं। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में जो पूछा गया है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है तो परम सीरीज को जाना जाता है, परम 8000 को। स्टैटिक रैम के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है क्लाइंट रिक्वेस्ट को वेब पेज प्रोसेस करने के लिए। पावर पॉइंट में कौन सी दो साउंड फाइल्स उपयोग की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर है .wav एंड .mid। ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट तो बाद में आया, ट्रांजिस्टर भी बाद में आया, ये सब बाद में आया। सबसे पहले जो है वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया जाता था। कंप्यूटर की संख्या की गणना का मोड क्या है? तो बाइनरी है। ठीक है। बाइनरी सिस्टम पे चलती है, 1 0 बुलियन भी गणित जो पढ़े हैं, बाइनरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन था, निबल में कितने बीट होते हैं? तो एक निबल में जो है 4 बीट होते हैं। ठीक है। और एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बीट होते हैं। ठीक है। लेकिन निबल की बात करें तो एक निबल में 4 बीट होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ कौन आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड कार्य करता है? तो सही आंसर है बी, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। 25वां है, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा हेतु कम्युनिकेशन मोड कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? फुल डुप्लेक्स कहलाता है। फुल डुप्लेक्स नहीं दिया है लेकिन डुप्लेक्स है। ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26वां है, क्या गतिविधि होती है जब आप पीसी बूट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा मेमोरी से डिस्क में कॉपी होता है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन में है, एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो 3 शीट होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फील्ड है। ठीक है। एक से ज्यादा कॉल सिंगल लाइन से भेजने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो जो है मल्टीप्लेक्सिंग का। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नॉन इंटरेक्टिव है। अब रीजनिंग की बात करते हैं तो भाई साहब 10 रीजनिंग आया था, जिसमें 2-3 रीजनिंग तो गलत ही है जो विलोपित होने वाला है। कौन कौन से उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी आंसर जान लेते हैं। 31 स्किप करते हैं अभी। 32, राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है और दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5 मीटर। ठीक है। 33वां, एक दफ्तर में 20 व्यक्ति कार्य करते हैं। इस वाले का आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है दोपहर 12 से 2 बजे तक। इस समय अवधि में जो है कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक होता है, होने की संभावना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35।
यदि P गुणा Q का अर्थ P Q का पुत्र है, इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, S Q की बुआ है। ठीक है, ये सब पैटर्न देख चुके हैं बनाना अपने क्लास में। 36वां क्वेश्चन, वी आर रीचिंग बॉम्बे। ये क्वेश्चन जो है विलोपित होने वाला है 36। ठीक है, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वी आर रीचिंग बॉम्बे। बॉम्बे किसमें पूछा है, बॉम्बे का कोड क्या है पूछा है। ठीक है, तो सिर्फ हम बॉम्बे वाले को देखते हैं। बॉम्बे इज रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, इसका दिया है वी आर रीचिंग बॉम्बे, दोनों में बॉम्बे है, कॉमन है, यानी इसका अर्थ में भी कॉमन देखते हैं। जिक पिक लिक हिक ये दिया हुआ है, यहाँ पे हिक डिक मिक निक दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है कॉमन जो है बॉम्बे है इस दोनों में। तो उसके अर्थ में कॉमन देखते हैं हम, तो अर्थ में जो है हिक कॉमन दिख रहा है आपको, हिक जो ऑप्शन में ही नहीं है, हिल लिख दिया गया हिक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में यदि हिक होता तो करेक्ट आंसर होता, यहाँ पे हिल है तो ये विलोपित होगा ही होगा। ठीक है, 37 का देख लेते हैं। 37 में कितने वर्ग हैं, तो 37 में 14 वर्ग हैं। ठीक है, पहले छोटा छोटा कण को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। फिर ये देखो, ये 4 जो है वर्ग बन के एक और बन रहा है। ठीक है, 10 1 11 हो जाएगा, और फिर वहीं से एक और बन रहा है नीचे में, ये 12, ये वाला 13, ये 4 खंड का। ठीक है, और ये देखो, ये जो आधा तिरछ है जो 4 स्क्वायर को बीचों बीच गया है, वहां पे भी एक बन रहा है, तो टोटल कितने बन रहा है, 14। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 39 वाला K5M दिया है, और यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि मिस प्रिंट हो गया। आप कैसे भी करके बना लो, ये नहीं बना के 18P दे दिया, ये 1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल आई कैसा होता है, यहाँ पे उसको टाइप सब कैपिटल में है, तो यहाँ पे भी इसको ऐसे लिखा जाना था क्वेश्चन को, I8P। इसका मतलब ये है, लेकिन आई के जगह में मिस प्रिंट होके 1 हो गया है। ठीक है, यदि यहाँ पे आई होता तब की केस में उसका आंसर बी होगा, C17Y। कैसे होगा, देखो एन के बाद क्या हो रहा है, 2 गैप हो रहा है, NO, उसके बाद P आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार P के बाद 2 गैप हो रहा है, QR S आ रहा है, फिर 2 गैप हो रहा है TU, फिर B आ रहा है। उसी प्रकार 2 गैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, Y आ जाएगा, UVWXY, Y आएगा लास्ट में, Y यहाँ पता चल गया। अब देखो ये 5 है, ये 18 नहीं, ये 8 है एक्चुअल में। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है, तो ये भी विलोपित होने का चांसेस है। 5 के बाद कितना आ रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है, 5 3 8, 8 के बाद 11 हो रहा है, 11 के बाद 14 हो रहा है, तो 14 के बाद क्या हो जाएगा, 3 17 हो जाएगा। अब सी कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई के बाद जी हो रहा है। ठीक है, ई के बाद जी हो रहा है, ABCDEFG एक एक का गैप हो रहा है, जी के बाद HI, यहाँ पे आई आएगा तभी तो यहाँ पे के आएगा, JK एक एक का गैप हो के, तो ये EFG H गैप है, I के बाद J गैप है, फिर K, ये हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पहले E के पहले D, तो D के पहले जो C वाला है एक गैप होके, तो C17Y बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि यहाँ पे आई होगा तो, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट होके 1 हो गया है। ठीक है, तो ये भी विलोपित हो सकता है, पूरा चांसेस है। ठीक है, फिलहाल ये घन वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं, ये दोनों आगे जब देखेंगे सिविल वाला क्वेश्चन तो उसमें देख लेंगे उसका सोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद के कार्य से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए थे 10 क्वेश्चन, वहां से भी उसको देख लेते हैं। तो कंक्रीट के एक घटक के रूप में प्रयुक्त सामग्री आमतौर पर होती है, तो सीमेंट, पानी, एग्रीगेट तीनों होती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 42वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक है। दिए हुए ऑप्शन में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादक पूछा गया है हमको, आयात निर्यात वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिर्फ उत्पादक पूछा गया है, तो बाकी चारों में से सबसे ज्यादा उत्पादक किस में होता है, क्या चीज का होता है, छत्तीसगढ़ में चावल का होता है। सीमेंट के निर्माण पर प्रयुक्त सामग्री कौन से है, 43, इसका आंसर चूना पत्थर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है
बलौदा बाजार में भी चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसको सीमेंट हब बोला जाता है। ठीक है, तो चूना पत्थर ही उपयोग होता है, चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है जब उससे जिप्सम ऐड किया जाता है। ठीक है, 44 है सोंडूर, एक्चुअल में ये सोंढूर है, यहाँ पे सोंदूर लिख दिया गया है, सोंढूर नदी, उसको सोंढूर पढ़ते हैं। सोंढूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के खालिस्तान जिले में स्थित है, तो धमतरी जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी धमतरी करेक्ट हो जाएगा। मध्यम सिंचाई परियोजना लागत वाली होती है, तो ये नहीं पता, इसको स्किप करते हैं। देखो यार, गलत आंसर बताने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिसगाइड नहीं करूंगा, जो पता है उसी को बताऊंगा। 2-4 क्वेश्चन छूट रहा है तो छूटने दो, गलत आंसर नहीं बताऊंगा आपको। 46 है फसल चक्रण क्यों आवश्यक है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केलो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो केलो नदी कहाँ से निकलता है, केलो परियोजना दिलीप सिंह जुदे परियोजना, कहाँ, रायगढ़ में है। केलो परियोजना कहाँ है, रायगढ़ जिले में स्थित लोडेंग पहाड़ियां पर है, गरघोड़ा तहसील में है ये लोडेंग पहाड़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की स्थिरता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रोम छिद्रों के कुल आयतन में उपस्थित जल का आयतन। ठीक है, 49 मिट्टी की बनावट है, तो एक पैटर्न के एक दूसरे के संबंध में अलग अलग मिट्टी के कणों की व्यवस्था। ठीक है, ये जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा आपको। 50 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है, तो वो जो है वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन आंसर की देखे, और व्यापक के द्वारा तो 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे होता ही है। व्यापक के द्वारा जब मॉडल आंसर आएगा तो 2-4 क्वेश्चन व्यापम अपने मन मर्जी से ले लेता है एक हिसाब से। पीएससी और व्यापम में जो है संशोधित मॉडल आंसर लाने के बावजूद भी सेम आंसर लिखा रहता है, करेक्ट नहीं किया रहता है। ठीक है, तो व्यापम के ऊपर है, 2-3 क्वेश्चन तो गलत लेता ही है। ठीक है, आगे जो है सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन आए हैं, सेक्शन बी है ये जो जीके पार्ट पोर्शन था वो सेक्शन ए था इसके सिलेबस में। ठीक है, तो उसका हमने देख लिए, और सेक्शन बी का जो है सिविल इंजीनियरिंग का देखेंगे आंसर की। यदि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और चैनल पे न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।